दुर्योधन हिंदू महाकाव्य महाभारत में एक प्रमुख चरित्र थे। वह धृतराष्ट्र, हस्तिनापुर के राजा और गांधारी के सबसे बड़े पुत्र थे। वह लोहे के शरीर के साथ पैदा हुआ थे और उसे युद्ध और युद्ध के सभी रूपों में प्रशिक्षित किया गया थे। दुर्योधन महाभारत में मुख्य विरोधी थे और वह कौरवों का नेता थे, जो पांडवों के प्रतिद्वंद्वी थे। कौरव और पांडव चचेरे भाई थे और दोनों ने हस्तिनापुर के सिंहासन पर दावा किया। दुर्योधन अपने अहंकार, हठ और नैतिकता की कमी के लिए जाना जाते थे। उन्हें पांडवों के प्रति गहरी घृणा के लिए भी जाना जाता था, विशेष रूप से उनके नेता युधिष्ठिर के लिए, जिन्हें वह सिंहासन के लिए अपने दावे के लिए एक खतरे के रूप में देखते थे। दुर्योधन कई घटनाओं के लिए जिम्मेदार थे, जिसके कारण कुरुक्षेत्र का महान युद्ध हुआ, जो महाभारत की केंद्रीय घटना थी। उसने पांडवों के खिलाफ साजिश रची और कई मौकों पर उन्हें मारने की कोशिश की। उन्होंने पांडवों की पत्नी द्रौपदी का भी अपमान किया और लोगों की एक बड़ी सभा के सामने उनका निर्वस्त्र करने की कोशिश की। अपनी अनेक खामियों के बावजूद दुर्योधन एक कुशल योद्धा और एक महान नेता भी थे। कौरवों के बीच उनकी निष्ठा थी और वह युद्ध में पांडवों के खिलाफ अपनी पकड़ बनाने में सक्षम थे। उनके पक्ष में भीष्म, द्रोण और कर्ण सहित कई महान योद्धा थे। कुरुक्षेत्र की अंतिम लड़ाई में दुर्योधन ने पांडवों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन अंततः वह पांडव भाइयों में से एक भीम द्वारा पराजित और मारे गए। दुर्योधन की मृत्यु ने कौरव वंश के अंत को चिन्हित किया और पांडव हस्तिनापुर के सिंहासन को पुनः प्राप्त करने में सक्षम थे। कुल मिलाकर दुर्योधन एक जटिल चरित्र थे, जिसमें एक महान नेता के गुण और अवगुण दोनों शामिल थे। वह एक दुखद शख्सियत थे जो अंततः अपनी खामियों और अपने विरोधियों के मूल्य को पहचानने में असमर्थता से पूर्ववत थे।